बहुत दिनों बाद अपने बागीचे में सैर करने गया। पर वहां पहुंचने के बाद उसने देखा कि सारे पेड़ पौधे मुरझाए हुए हैं। राजा बहुत चिंतित हुआ। उसने इसकी वजह जानने के लिए सभी पेड़ पौधों के पास जा जाकर एक एक करके सवाल पूछना शुरू किया। सबसे पहले वह अशोक के पेड़ के पास गया तो अशोक वृक्ष ने कहा, राजा, मैं देवदार जितना लंबा नहीं हूँ, इसलिए मैं झुका जा रहा हूँ। राजा जब देवदार के पास पहुंचा तो देवदार वृक्ष ने कहा, राजा, मुझ में ताकत तो बहुत है, लेकिन मैं अंगूर की तरह मीठे मीठे फल नहीं दे पाता। फिर इस ताकत का क्या फायदा? फिर राजा अंगूर के पास गया। फिर अंगूर ने कहा, राजा, मेरी लताएं बहुत सुंदर हैं, मेरे फल भी बहुत अच्छे लगते हैं, पर मैं गुलाब की तरह खुशबूदार फूल नहीं दे पाती। सब तो गुलाब ही पसंद करते हैं ना। फिर राजा गुलाब के पौधे के पास पहुंचा तो गुलाब ने कहा, राजा, मेरा फूल तो बहुत सुंदर है, लेकिन इतने कांटे क्यों हैं? इन कांटों की वजह से कोई मेरे पास नहीं आता। राजा इन सब की बातों को सुनकर आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक उनकी नजर एक ऐसे पेड़ पर पड़ी जो बिल्कुल हरा भरा था। राजा को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन खुशी भी हुई, और राजा उस पेड़ के पास जा पहुंचे और उससे पूछा, बड़ी अजीब सी बात है, मैं पूरे बाग में घूम चुका हूँ, लेकिन एक से एक बड़े पौधे, ताकतवर पेड़, सभी दुखी बैठे हैं, सभी मुरझाए पड़े हैं, मानो अब उनकी जान गई या तब गई। तुम इतने प्रसन्न नजर आ रहे हो, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? पेड़ बोला, महाराज, बाकी पेड़ अपने विशेषता देखने की बजाय स्वयं को दूसरों से तुलना कर रहे हैं, जबकि मैंने यह मान लिया है कि जब आपने मुझे यहाँ लगाया, इसका मतलब मुझ में कुछ तो गुण होगा, वरना आप यहाँ पर अंगूर की बेल, गुलाब के फूल और ना जाने कौन से पौधे लगा लेते। पर आपने मुझे चुना, इसका मतलब मुझ में कुछ तो गुण है ना। और यही सोचकर मैं दिन रात खुश रहता हूँ और पनपता रहता हूँ। इसीलिए मेरी डालियाँ इतनी लचीली, हरी भरी, और मेरे पत्ते देखो कितने खूबसूरत आए हैं। बस यही सोचकर मैं आपके बगीचे को खूबसूरत बनाने की कोशिश करता रहता हूँ। राजा ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने अपने बगीचे में वैसे ही और भी पौधे लगाने का आदेश दिया। तो देखा दोस्तों, इस छोटी सी कहानी में बहुत बड़ा संदेश छुपा है। हम अक्सर दूसरों से अपनी तुलना कर स्वयं को कम आंकने की गलती कर बैठते हैं और दूसरों की विशेषताओं से प्रेरित होने की बजाय हम अफसोस करने लगते हैं कि हम उन जैसे क्यों नहीं हैं। हमेशा अपनी गुणों और अपनी योग्यताओं पर ध्यान दो, उन्हें पहचानो। यह जान लें, आप अपने आप को जितना आंकेंगे, आप उससे कहीं ज्यादा बेहतर हैं। बड़ी सफलता उन्हीं लोगों का दरवाजा खटखटाती है जो लगातार खुद के सामने ऊंचे लक्ष्य रखते हैं, जो अपनी कार्य क्षमता सुधारना चाहते हैं, और वो ही लोगों के जहन में बैठ जाते हैं और खुद को कामयाब करते हैं।